और फिर हमारे परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर दिया है परमात्मा पाने के लिए। इसमें ये ईड़ा, ये पिंगला, ईड़ा और पिंगला ये दो नाड़ी बताई जाती हैं है अंदर शरीर में। और इनके बीच में मध्य में जाकर के एक सुषुम्ना नाड़ी है जिसकी सुई की नोक टेक है, ऐसा सुराख है जो भक्ति के प्रभाव से ये अपने आप लेडर की तरह हवा भर के वो खुल जाता है और फिर उसमें से आत्मा अंदर जाकर के फिर नीचे मूल कमल से प्रारंभ होती है। अब क्या होता है कि उसमें एक हुक्का पीने वाला या सिगरेट पीने वाला, बीड़ी पीने वाला हुक्का पीवे, धुआं छोड़े, वो धुआं सारे घर में घूमे। वो नवजात बालक छोटे छोटे वह सो रहे हैं, उनमें भी धुआं, श्वास से उसकी बदबू जावे धुएं की, यानी पूरे परिवार के नाक में दम रखे और फिर वातावरण दूषित करे। ओके की धुआं का जब छोड़ते हैं उसमें ना जाने कितने इस वायुमंडल में छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, वो अंधे होकर नीचे गिरते हैं धुएं के इस इफेक्ट तक और पैरों तला करके मरते हैं। वो एक घूंट मारने से उसको कितनी जीव हिंसा कर दी, यानी कितना धुएं से कितना हानि कर दी। वो पाप उस तम्बाकू प्रयोग करने वाले के बैड अकाउंट में जाते हैं। वो तम्बाकू का जो पीते हैं तम्बाकू और नाका में छोड़ दिया करें, घोटा मारेंगे नो छोड़ दिया करें, तो वो धुआं जो है उस सुराख को पालिश कर देता है। परमात्मा के पाने वाले उस मेन गेट को बंद कर देता है। तो इससे बड़ा शत्रु हमारा और क्या हो सकता है। फिर इस जीवन का के फूकेंगे तो ऐसा गधे का, ऐसा कुत्ते का, जब भगवान नहीं मिला इसमें, वो रास्ता बंद कर दिया। दास ने ये सत्संग किया और वो पुण्यात्मा जो बूढ़ा मैं बताऊं था कि भाई बुढ़ापे में सारी उम्र तक खो दी और 65 साल की उम्र हो दी थी। ये सत्संग सुन रहा था ऊपर बैठ कर दूसरे बेटे की छत पर, आगे पाखंडी है, मेरा छोरा को कह लिया, मन का था मेरे से गंदे गंदे विचार आवत थे आप आए जब आपके। तो उसने पहले हम 3 दिन सत्संग करते थे, 2 रात को, अगले दिन सुबह कर करके फिर भोग लगा के हम प्रस्थान करते थे। तो पहले दिन तो उसने सुना बुढ़े ने सत्संग, और दूसरे दिन तो वो सत्संग, जब अगले दिन भी उसने सत्संग सुना, भोग लगना था अगले दिन तो बूढ़ा यानी शाम के समय जब सत्संग खत्म हो लिया वो आ गया। और वो पहले उस बच्चे ने उसके अपने पुत्र वधू ने कई बार ने कहा था तुमने नाश करोगे हैं, यहाँ के बुला लिए, ये नाश करने लग रहे, तुम ऐसे ऐसे करते हो, ये पाखंड क्या कर रहे हो तुम। तो उसकी पुत्र वधू ने सोचा ये बूढ़ा है भी महाराज जी ने कि वो नहीं सीखी कहेगा, यो इज्जत का गाहक बनेगा हमारी का। अब बोल रहा कि उसने बाप आकर बैठ गया और वह खड़ी होगी दूर सी, अगीब देखे रखे के बोल रहा इसने के का बूढ़े और लोग ने शर्म लिया और भाई मैं माना रहा मारे इनके कहेगा। तो बूढ़ा ने बोला महाराज जी हमें पता था कि भाई जो सत्संग नहीं सुनते वह ठीक तो बोला नहीं करे, हमने सारी तरह के आदमी देखे, 4-5 वर्ष गांव में गए, हमने कोई इससे लेना देना नहीं था भाई, कोई राजी बोला उसका बोला, बुंडा बोला, अपने जुबान और कान दोनों बंद कर लेते। मां कह लेगा मानने थोड़ी बहुत बतावाएंगे भाई, नहीं मानेगा तो इसकी मौज है। कहने लगा महाराज जी मेरे 3 बेटे बताए, उसने 2 इतना ध्यान नहीं। बोला हमारे पास 2 किले थे, आज मैंने 8 किले 9 किले और मोल लिए अपने जीवन में, और पशु से भी बदतर धंधा किया हमने।
और आज जो आपका ज्ञान सुना, ये बातें मैंने कभी सुनने को नहीं मिली ना। मैं कि तो जाया करता, मैं तीन सत्संग करने वाला न पाखंडी समझा करता था। आपका ज्ञान सुना मैंने वहां ऊपर बैठ करके। अब मेरा केरा होगा न्यो कह बूढ़ा रोन लग गया, जिस तरह बालक रोया करे न्यो पड़ के। मैं बोला की बात होगी, क्यों नहीं, क्या बात होगी। मैंने समझाया, फिर तो दिल सा उसका डट लिया, जब लग गया बताना। कहने लगे ये बात तो मैंने जिंदगी में कभी सुनी है को नहीं, जो आज आपने, मेरा तो कर्जा पाटन हो रहा, नींद नहीं आई रात को मुझे। मैंने तो इतने हुक्के पी रखे हैं कि हुक्का सीला नहीं होने दिया करता मैं। अब मेरा कीड़ा होगा, मेरे जैसे पापी का क्या इलाज। जो मैंने सारा जीवन पशु से बदतर धंधे किए, और अब उम्र चली गई, अब भक्ति हो को। फिर रोने लग गया, फिर रोने लगा वो। मैं फिर उसको समझाया, मैं बोला कुछ नहीं बिगड़ा है अभी तक। इस आत्मा के, इस जीव के असंग जन्म हो लिए, और यदि अब भक्ति नहीं शुरुआत करी तो आगे भी ये झंझट सदाई बना रहेगा। आप अब शुरू कर दो इस उम्र में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो बताइए के होगी दिन के बरा कह दिन का मैं मान हूं, मैं कितने वर्ष का। अब तो मुश्किल है, नो नाड मारे। फिर उसको समझाया कि ध्यान से सुनो आप, जैसे कुएं में बाल्टी पड़ दियो, डोल है, बाल्टी होती है जिसका रस्सा बांध कर पानी बाहर खींचते हैं, और वह बाल्टी कुएं में चल पड़ी और उसका जो रस्सा लटकता हुआ आ रहा है। यदि हाथ पैर मार कर दौड़ धूप कर उस रस्से को लास्ट बीट, उसकी जो लास्ट एंड बीट है ना पूछड़ी, वह नेजू की उस रस्से की, बाल्टी के बंधे हुए रस्से की पूछड़ी ठहगी, यानी एंड भी मिल गया। 4 उंगल का रह रहा हो तो वो भी हाथ में आ गया तो कुछ भी ना गया, वह बाल्टी भी आ और पानी भी मिले। अब जावत ये कि जब हाथ पा नहीं मारेंगे तो गई, वो तो जा ही रही है। पहले लंबे लंबे रस्से हुआ करते, गहरे पानी होते थे कुओं में, और कम से कम 50, 60, 100 फुट तक की लंबी रस्सी होती थी, तो उसको जाने में भी समय लगता था। तो अगर उसकी पूछड़ी भी ठहगी ना नेजू की, उस रस्से की, तो कुछ भी कौन गया, और नहीं हाथ पा मारेगा तो गई, फिर तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। यह बात उस बुढ़े के कसूती जचगी। मैंने उसको समझाया कि आप नाम शुरू करो, मोक्ष नहीं होगा तो मनुष्य शरीर आपको गारंटीड मिलेगा। वैसे तो मोक्ष इसी में हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सत भक्ति करो, सच्चे मन तक लगो और पूरी मर्यादा निभाओ, मुक्ति में कोई बात है। एक सांस के सिमरन की इतनी कीमत है, सब कुछ आपके पास होगा, तो उसके बात समझ में आएगी। परमात्मा कहते हैं जीवन तो थोड़ा है भला, जो सत्य सुमन हो, और लाख वर्ष का जीवना कोई लेखा दे ना को। थोड़ा जीवन बतेरा, जो सच्चा सुमन हो, सच्चा मार्ग हो, सच्ची श्रद्धा से आप करो, डर के करो, फिर मर्यादा में रहते हुए करो, तो कोई मोक्ष में कोई ज्यादा वो नहीं है। तो वो कहने लगा जी ना तो मैं दान कर सकता, ना मैं धर्म कर सकता। मैं बोला ये तेरे बेटे तेरे तो पहला नाम पाएगी। जब वह बुढ़िया वह माई आ गई, वहां बैठ गई, ने बोली आपने ससुर के लिए एक पाठ तो मैं कराऊंगी। मैं बोला देखोगे तेरे दान शुरू। परमात्मा में लगो रास्ते आप खोल देगा, कोई आप सुमन करो। आपने जो सुमन से बड़ा तो कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, मान लिया। अपनी भक्ति करो, सुमन बढ़ाओ, सारा कुछ इसी में आ जाएगा। भक्ति करो डट के, क्योंकि दान धर्म सेवा जो है हम हृदय साफ करने के लिए कराते हैं। और ई बाप का कर्जा पाटन न हो रहा, और कुछ पाप करने जगह रही नहीं। पाप तो आप केवल इसलिए करो थे कि ये ओका पियो थे, और तेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, आपके लिए खूब यज्ञ भी कराएंगे, ऐसी बात थोड़ी है। तो उसने उस बुढ़े नाम लिया, 10 वर्ष वो जिया, खूब डट कर भक्ति करी, तीनों नाम प्राप्त किए,
और अपना शरीर छोड़ के आराम से चला गया। बोलो सत